तो साथियों, यहाँ रशिया ने कर दी है यूक्रेन पे चढ़ाई और अब हमें अपनी स्टार्ट करनी पड़ेगी पढ़ाई। तो डीजीएस की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं 2022 के लिए। तो आज हम इसका सिलेबस और फॉर्म की डिटेल्स देखते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस रखी गई है। तो देखिए, ये जो वैकेंसी है सिर्फ 123 वैकेंसीज आई हैं, जिसमें 55 एग्जिस्टिंग, 55 एग्जिस्टिंग बताया गया है और 68 एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इतनी सीट्स और खाली हो जाएगी। तो टोटल इनको मिला के 123 वैकेंसीज हैं दिल्ली जुडिशियल सर्विस में, मतलब लोअर जुडिशरी के लिए। आया हायर का भी है, बट अभी हम इसमें लोअर जुडिशरी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा विथ 25% नेगेटिव मार्किंग। तो इसको याद रखिए, 25% नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। एंड जो अपना मेंस होगा और उसके बाद वाइवा होगा। तो 3 स्टेप में एग्ज़ाम है। 25% नेगेटिव मार्किंग मीन्स 1/4 है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे, फिर दूसरा, मतलब 4 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन के बराबर जितने मार्क्स होंगे वो माइनस कर लिए जाएंगे, ठीक है। और इसका जो टाइमिंग है 27 मार्च 2022 को ये एग्ज़ाम होने वाला है। संडे का दिन है। सुबह 11 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक का इसका स्लॉट है, ठीक है। और जो यहाँ पे सैलरी मेंशन है 56,100 से 1,77,500 तक का ये पे है 10th लेवल ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए, एलिजिबिलिटी कंडीशंस में सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट होना चाहिए और 32 ईयर्स की एक लिमिट रखी गई है, ठीक है। बट ये जो लिमिट है ये जनरल एज रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स का यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए, और बाकियों के लिए जैसे जैसे अकॉर्डिंग में है उन सब के लिए होता है, ठीक है। और जो PWD वाले हैं उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। ये तो हो गई बेसिक डिटेल। अब देखिए आगे और क्या क्या इन्होंने मेंशन किया है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि ये जो फॉर्म्स हैं ये 28 फरवरी 2022 मॉर्निंग में 10 बजे स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब आप फिल कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो अभी बोली गई है वो है 20 मार्च। 20 मार्च देखिए, फॉर्म की लास्ट डेट 20 मार्च और एग्ज़ाम की डेट है 27 मार्च। तो एक हफ्ते पहले तक आप भर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बट उस दिन आप 20 मार्च की 10 बजे तक ही कर सकते हैं। तो इसको आप ज़रूर याद रखिए, ऐसा नहीं 12 बजे PM, नहीं 10 बजे रात को, ठीक है। फीस जो होगी जनरल कैटेगरी के लिए 1,000 रुपये रखी गई है और बाकियों के लिए जो भी रिजर्व वाले हैं उनके लिए 200 रुपये फीस रखी गई है। SC STs, पर्सन विद डिजेबिलिटी, इन सब के लिए। वुमेन के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। वुमेन जिस कैटेगरी में बिलोंग करती है उसके अकॉर्डिंग वो फीस पे करेंगी। सीट्स का ब्रेकअप देखिए, इसमें जनरल के लिए 24 है, एंटिसिपेटेड 62, मीन्स टोटल हो गई 86। SC के लिए 3, फिर 5, 8 हो गई, ऐसे ST के लिए है। तो ये जो टोटल होता है वो है 123, ठीक है। और यहाँ पे है अपना ये PWD वालों के लिए, इसमें इनकी जो सीट्स है वो 123 में ही 123 के अंदर ही है, मतलब शामिल है। इनके लिए अलग से ब्रेकअप यहाँ पे दिया हुआ है, बट ऊपर वाले में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जिस कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे उसके अकॉर्डिंग और अपने ये जो इनका डिजेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग इनको सीट्स मिल जाएंगी। अब आगे हम इसमें देखते हैं और इम्पोर्टेंट हमारे लिए इसमें क्या हो सकता है। इसमें हमारा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए, हम चलते हैं सिलेबस पे या फिर उससे पहले एक और देख लीजिए। कैंडिडेट मस्ट फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, ठीक है। इंग्लिश में ही फॉर्म होने वाला है और उसको आपको इंग्लिश में ही भरना पड़ेगा। और बाकी इसमें कोई अभी प्री कैरिंग कुछ भी यहाँ पे हमारा नेसेसरी नहीं है। इसके बाद एक्चुअल में आने क्या वाला है, तो हम प्री के सिलेबस देखते हैं। देखिए, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन will be a screening test of qualifying nature and will consist of one paper of multiple maximum of 200 marks। तो प्री जो है 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है और प्री एग्जामिनेशन में हमारा जनरल लीगल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट्स पावर ऑफ एक्सप्रेशन, फ्लेयर इन इंग्लिश। इसमें देखिए, ये इन्होंने
बोला हुआ है ऐसा, बट ये एक सब्जेक्ट है, हर एक इनका एक सब्जेक्ट का पार्ट बनता जा रहा है, जैसे जनरल लीगल नॉलेज, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यही हो गया। एंड एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट, इसमें हमारा क्या हो गया कि जनरल नॉलेज, अवेयरनेस एंड अपना करंट अफेयर्स, ठीक है। पावर ऑफ एक्सप्रेशन में ये कुछ इंग्लिश से रिलेटेड पूछेंगे। नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट लीगल प्रॉब्लम्स देंगे, उसमें कैंडिडेट कैसे एक्सप्रेस करता है, कौन से आंसर को ऑप्ट करता है, वो सब चीज़ें जज की जाएगी। एंड देयर सॉल्यूशंस कवरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी आएगा, ठीक है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर, इंडियन पिनल कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, LLP 2008, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन, इंडियन एविडेंस एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन, पॉस्को एंड अपना कमर्शियल कोड एक्ट 2015, ये सारे एक्ट्स इसमें आने वाले हैं। तो ये प्री का सिलेबस है, और जैसा दिल्ली में रहता ही है वैसे ही इस बार है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हमें बताए गए हैं वो है 60% फॉर जनरल कैटेगरी, मीन्स 200 का 60%, 120 मार्क्स जनरल के लिए, 55% फॉर रिजर्व कैटेगरीज, ठीक है। एंड इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट अभी के प्रोस्पेक्ट से हमारे लिए सिर्फ इतना ही जानना ज़रूरी है कि अपना सिलेबस क्या होने वाला है, कितनी सीट्स हैं, क्या फ़ीस है, कब तक डेट्स हैं। तो आई थिंक मैंने ये आपको सब कुछ बता ही है। देखिए मेंस का सिलेबस जो है मोटा मोटा देखिए, अगर जनरल लीगल नॉलेज एंड लैंग्वेज 250 मार्क्स, सिविल 1, सिविल 2, क्रिमिनल लॉ। तो ये ब्रॉड में हम तब बात करेंगे जब मेंस, जब एक्चुअल में प्री हो जाएगा उसके बाद देखेंगे, फिर मेंस का बनाएंगे। अभी तो हम मोटा मोटा ये प्री का ही डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा और अब आप फॉर्म जल्दी से जल्दी भर देंगे और अपने तैयारी पे लग जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।